हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। फिजान रूल समझने में दिक्कत आ रही है तो आइए समझते हैं फिजान रूल। फिजान रूल हमें एक्सप्लेन करता है कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर का आ जाना उसे फिजान रूल एक्सप्लेन कर रहा है। अब जब एक कैटायन और एनायन एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, जो जिनकी पहले एक स्फेरिकल सिमेट्री हम बोलते हैं, तो एक स्फेरिकल सिमेट्री होती है। जैसे ही अब ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो एनायन की जो सिमेट्री है वो डिस्टोर्ट हो जाती है। जैसे ही वो कैटायन के पास आता है एनायन की सिमेट्री डिस्टोर्ट हो जाती है। इस डिस्टोर्शन को अब कैटायन की कितनी एबिलिटी है कि वो एनायन की सिमेट्री को डिस्टोर्ट कर सके, हम उसे बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और एनायन की कितनी सिमेट्री है कि वो कैटायन से डिस्टोर्ट हो रहा है, हम उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होती है उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर एक आयनिक बॉन्ड के अंदर आ जाता है। अब फिजान रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या रूल्स हैं जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर वेरी करेगा। सबसे पहला रूल है पोलराइजेशन, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटायन में। जितना ज़्यादा कैटायन का साइज बड़ा होगा, यानी उतनी कम पोलराइजेशन होगी। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इस तरफ जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज हो रहा है। अब कैटायन के साइज को इंक्रीज होने की वजह से पोलराइजेशन डिक्रीज होगा और इसी तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है साइज ऑफ एनायन। अब एनायन के साइज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन, यानी कि एनायन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा एबिलिटी है पोलराइज होने की, यानी उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। इस तरफ जा रहे हो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो हम देख रहे हैं कि साइज ऑफ द एनायन इंक्रीज हो रहा है, एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है और इसी तरीके से पोलराइजेशन भी क्या हो गई, इंक्रीज होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। हमारा रूल है पोलराइजेशन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन कैटायन के चार्ज के प्रोपोर्शनल है, यानी कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, यानी उन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड यानी Na+, मैग्नीशियम 2+, और तीसरी हमारे पास एग्जांपल है एल्यूमिनियम 3+। हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, +3 चार्ज है, यानी जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो पोलराइजेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलराइजेशन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनायन, यानी कि एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं AlF3, Al2O3, Aln। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2, नाइट्रोजन के ऊपर -3। इन तीनों को अगर हम कंसीडर करें तो -3, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यानी कि अगर एनायन पे चार्ज बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, पोलराइजेशन भी बढ़ेगी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि AlF3 से ज़्यादा कोवेलेंट Al2O3 होगा, उससे ज़्यादा कोवेलेंट Aln होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फैक्टर है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम बात करते हैं कॉपर क्लोराइड की और हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। कॉपर क्लोराइड, जहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी नियॉन 3s2 3p6 3d10, एंड सोडियम के लिए होगी हमारे पास 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनकी पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग की वजह से हम बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड हर बार हमेशा बोल सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर कॉपर क्लोराइड का ज़्यादा होगा। उम्मीद है आप बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।